हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। स्टोरी का नाम है परी हूँ मैं, भाग 2। तो पहले भाग में आपने देखा कि भाभी जी की साड़ी में आग लग गई और तरुण ने उन्हें कैसे बचाया। बस एक चिंगारी से भग से आग भड़क गई, सोचकर ही डर लगता है। भभक उठी आग, हम दोनों एक साथ चीखे थे। तरुण ने मेरी साड़ी खींची, मुझ पर मोटे तौलिए लपेटे। हालांकि इस प्रयास में उसके भी हाथ, चेहरा और बाल जल गए थे। मुझे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और तरुण के हाथों पर भी पट्टियाँ बन चुकी थी। तो रिद्धि व सिद्धि को किसके आश्रय छोड़ते। अम्मा जी को बुलाना ही पड़ा। आते ही अम्मा जी अस्पताल पहुंची। देख, तेरी वजह से तरुण भी जल गया। कहते हैं ना, आग किसी को नहीं छोड़ती, बचाने वाला भी जलता जरूर है। जाने क्यों अम्मा का आना व बड़बड़ाना मुझे अच्छा नहीं लगा। आंखें मूंद ली मैंने। अस्पताल में तरुण नर्स के बजाय खुद मेरी देखभाल करता। मैं रोती तो छाती से चिपका लेता, वह मुझे ओठों से चुप करा देता। बिल्कुल ताज़ा एहसास। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आए तो घर का कोना कोना एकदम नया सा लगा। फूल पत्तियाँ सब निखर गई जैसे। जख्म भी ठीक हो गए, पर दाग छोड़ गए। दोनों के अंगों पर जलने के निशान। तरुण और मैं दोनों ही तो जले थे एक ही आग में। राजीव को भी दुर्घटना की खबर दी गई थी। उन्होंने तरुण को मेरी आग बुझाने के लिए धन्यवाद के साथ अम्मा को बुला लेने के लिए शाबाशी भी दी थी। तरुण को महीने बीत चले थे भोपाल गए हुए, लेकिन वहाँ उसकी शादी की बात पक्की की जा चुकी थी। सुनते ही मैं आंसू बहाने लगी। मेरा क्या होगा? परी का जादू कभी खत्म नहीं होता। तरुण ने पूरी तरह मुझे अपने वश में कर लिया था, मगर पिता के फैसले का विरोध करने की ना उसमें हिम्मत थी ना कुव्वत। स्कॉलरशिप से क्या होना जाना था। हर माह उसे घर से पैसे मांगने ही पड़ते थे, तो इस शादी से इनकार कैसे करता। लड़की सरकारी स्कूल में टीचर है और साथ में एमफिल कर रही है, तो शायद शादी भी जल्द नहीं होगी और ना ही ट्रांसफ़र। तरुण ने मुझे आश्वस्त कर दिया। मैंने सिर्फ आश्वस्त हो गई, बल्कि तरुण के संग उसकी सगाई में भी शामिल होने चली आई। सामान्य सी टीचर छाप, सावली सी लड़की, शक्ल व कदकाठी हूबहू मीना कुमारी जैसी। एक उम्र की बात छोड़ दी जाए तो वह मेरे सामने कहीं नहीं टिक रही थी। संभवतया इसलिए भी कि पूरे प्रोग्राम में मैं घर की बड़ी बहू की तरह हर काम दौड़ दौड़ कर करती रही। बड़ों से पर्दा भी किया, छोटों को दुलाराया भी। तरुण ने भी भाभी भाभी करके पूरे वक्त साथ रखा, लेकिन रिंग सेरेमनी के वक्त स्टेज पर लड़की के रिश्तेदारों से परिचय कराया तो भाभी के रिश्ते से नहीं, बल्कि ये मेरे बॉस, मेरे गाइड राजीव सर की वाइफ है। कांटे से चुभे उसके शब्द। सर की वाइफ यानी उसकी कोई नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तरुण को वापस तो मेरे ही साथ मेरे ही घर आना था। ट्रेन छूटते ही शिकायतों की पोटली खोल दी मैंने। मैं तैश में थी। हालांकि तरुण गाड़ी चलाते ही मेरा पुराना तरुण हो गया था। मेरा मुझ पर ही जोर न चल पाया, ना उस पर। मौसम बदल रहे थे अपनी ही चाल में, शांत भाव से। मगर तीसरे वर्ष के मौसमों में कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा महसूस हो रहा था। भयावह चुप्पियाँ, आँखों में, दिलों में और घर में भी। तूफान तो आएंगे ही, एक नहीं कई कई तूफान। वक्त को पंख लग चुके थे और हमारी स्थिति पंख कटे प्राणियों की तरह होती लग रही थी। मुझे लग रहा था समय को किस विंद बांध लूं। तरुण की शादी की तारीख आ गई। सुनते ही मैंने तरुण को झंझोड़ने लगी। मेरा क्या होगा? परी का जादू खत्म नहीं होगा। इस बार तरुण ने मुझे भविष्य की तसल्ली दी। मैं पूरा दिन पगलाई सी घर में घूमती रही, मगर अम्मा जी के मुख पर राहत स्पष्ट नजर आ रही थी। बातों ही बातों में बोली भी, अच्छा है, रमेश भाई साहब ने सही पग उठाया। छुट्टा सांड इधर उधर मुंह मारे, फसाद ही खत्म, खूंटे से बांध दो। मुझे टोका भी कि कौन घर की शादी है जो तुम भी चली लनफन के उसके संग। व्यवहार भेज दो, साड़ी गहना भेज दो और अपना घर द्वार देखो। बेटियों की छमाही परीक्षा है, उस पर बर्फ जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। अम्मा जी को कैसे समझाती कि अब तो तरुण ही मेरी दुलाई रजाई है, मेरी अलाव है। बेटियों को बहला आई, चाची लेकर आऊँगी। बड़े भारी मन से भोपाल स्टेशन पर उतरी मैं। भोपाल के जिस तालाब को देख मैं पुलक उठती थी, आज मुंह फेर लिया, मानो मोतीलाल के सारे मोती मेरी आंखों से बूंदे बन झरने लगे हो। तरुण ने बाहों में समेट मुझे पुचकारा। ऑटो के साइड वाले शीशे पर नजर पड़ी। ड्राइवर हमें घूर रहा था। मैंने आंसू पोंछकर बाहर देखना शुरू कर दिया। झीलों का शहर, हरियाली का शहर, टेकरी टीलों पर बने आलीशान बंगलों का शहर और मेरे तरुण का शहर। ऑटो का इंतजार ही कर रहे थे सब। अभी तो शादी को हफ्ता भर है और इतने सारे मेहमान। तरुण ने बताया, मेहमान नहीं, रिश्तेदार एवं बहनें हैं, सब सहपरिवार पधारे हैं। आखिर इकलौते भाई की शादी है। सुनकर मैंने मुंह बनाया और बहनों ने मुझे देखकर मुंह बनाया। रात होते ही बिस्तरों की खींचातान, गर्मी होती तो लंबी चौड़ी छत्ती थी। सब अपने अपने जुगाड़ में थे। मुझे अपना कमरा, अपना पलंग याद आ रहा था। तरुण ने ही हल ढूंढा। भाभी जमीन पर नहीं सो पाएंगी, मेरे कमरे के पलंग पर भाभी की व्यवस्था कर दो, मेरा बिस्तरा दीवान पर लगा दो। मुझे समझते देर नहीं लगी कि तरुण की बहनों की कोई इज्जत नहीं है और माँ ठहरी गो।
तो घर की बागडोर मैंने संभाली। घर के बड़े बूढ़ों और दामादों को इतना ज़्यादा मान सम्मान दिया, उनकी हर ज़रूरत सुविधा का ऐसा ध्यान रखा कि सब मेरे गुण गाने लगे। मैं फिरकनी सी घूम रही थी। हर बात में दुल्हन, बड़ी बहू या भाभी जी की राय ली जाती और वह मैं थी। सबको खाना खिलाने के बाद ही मैं खाना खाने बैठती। तरुण भी किसी न किसी बहाने से पुरुषों की पंगत से बच निकलता। स्त्रियां सभी भरपेट खाकर छत पर धूप सेकने लौटने पहुंच जाती। तरुण की नानी, जो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी, नीम की सींग से दांत खुदते पिछवाड़े धूप में जा बैठती। तब मैं और तरुण चौके में अंगार भरे चूल्हे के पास अपने पाटले बिछाते और थाली परोसते। आदत जो पड़ गई है एक ही थाली में खाने की, नहीं छोड़ पाए। जितने अंगार चूल्हे में भरे पड़े थे उससे ज़्यादा मेरे सीने में धधक रहे थे। आंसू से तो बुझे तो कैसे। तरुण मनाते हुए अपने हाथ से मुझे कौर खिला रहे थे कि उसकी भांजी अचानक आ गई, चौके में गुड़ लेने लिए बगैर ही भागी ताली बजाते हुए। तरुण मामा को तो देखो, बड़ी मामी जी को अपने हाथ से रोटी खिला रहे हैं। मामी जी जैसे बच्ची हो। बच्ची है क्या? तो फ्रेंड्स, बाकी की स्टोरी हम तीसरे पार्ट में देखेंगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।